हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम आर वर्ल्ड पॉइंट में। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, जो कि आपके एसएससी जीडी परीक्षा के लिए है। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट चैनल पर डाले जा चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो देख लीजिए और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखिए, पहला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। जैसे क्रिकेट का संबंध किससे है? अंपायर से। तो फुटबॉल का संबंध किससे होगा? तो देखिए, जो क्रिकेट में निर्णय लेता है फील्ड पर, वो कौन होता है? वो अंपायर होता है। उसी प्रकार जो फुटबॉल में निर्णय लेता है फील्ड मैदान में, वो कौन होता है? तो वो होता है आपका रेफरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रेफरी। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों में से कौन सा समूह दिए गए अक्षरों की श्रृंखला के रिक्त स्थानों को पूरा करेगा? देखिए, सीरीज दे रखी है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा इस सीरीज को पूरा करेगा। तो देखिए कैसे करते हैं इस तरह क्वेश्चन को। तो पहले आप काउंट कर लीजिए कितने लेटर हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 लेटर हैं टोटल। तो इसमें या तो आप 3 3 के जोड़े बना लीजिए या फिर आप 5 5 के। तो जो भी सीरीज बनेगी वो 3 या 5 के जोड़ों में बनेगी। तो हम बनाते हैं 5 के जोड़ों में। ठीक है, संभावना 5 के जोड़ों में अधिक रहती है, 3 के में कम रहती है। तो 5 का बनाइए, कैसे बनाओगे? तो देखिए, यहाँ पे बाई जेड है, यहाँ पे आपका बी जेड, एक्स बी, एक्स वाई और सी। इसका मतलब एक तो आपका आ रहा है एक्स वाई जेड और एक आ रहा है आपका ए बी सी। ठीक है, तो 5 का जोड़ा बनाने के लिए इसको यहाँ से 5 करिए और 2 4 5 इसको यहाँ से तोड़िए। ठीक है, इस तरह से आपका 3 टुकड़े हो गए इसके। ठीक है, तो यहाँ पे यदि ए के बाद में क्या आएगा? तो बाई जेड, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा? एक्स आएगा, फिर ए एक्स बाई जेड, फिर क्या आएगा आपका? तो फिर आपका आ जाएगा ए आ जाएगा। कैसे पता चला हमें ए आ जाएगा? क्योंकि देखिए, यहाँ पे एक्स तो कंफर्म हो गया क्योंकि एक्स वाई जेड की सीरीज बनेगी। तो देखिए 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें एक्स है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। जबकि ये तीनों में एक्स के बाद में क्या आ रहा है? ए आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो आएगा वो आपका ए आएगा। अब यहाँ से आपको सीरीज पता चल जाएगी कि शुरू में जो लेटर है वो आपका एंड में आएगा और बीच में आपका एक्स वाई जेड हो जाएगा। ठीक है, तो बी है, यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे सी है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी सी आ जाएगा। ठीक है, एक्स वाई और जेड, तो यहाँ पे बी है, यहाँ बी है, बचा क्या यहाँ बीच में? तो बाई। क्लियर? तो आपका क्या क्या जोड़ा गया? एक्स ए बाई सी और जेड, यानी एक्स ए बाई सी और जेड। ऑप्शन नंबर सी है वो इसको सीरीज को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे जो ए आपको पता चला कैसे आया, तो वो आपको ऑप्शन की सहायता से पता चलेगा कि कैसे आएगा। ठीक है, वैसे आपको पता नहीं चल पाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रंगों की निम्नलिखित सूची में से विषम का चयन कीजिए। नारंगी, बैंगनी, भूरा, लाल, हरा, नीला और पीला। तो इसमें भिन्न कौन सा हो जाएगा? तो जब आप इसको गौर से देखेंगे तो ये पता चलेगा आपको कि ये जो रंग दे रखे हैं वो आपको इंद्रधनुष के रंग दे रखे हैं। ठीक है, इंद्रधनुष के रंग दे रखे हैं, जो कि कितने होते हैं? जो कि आपके 7 होते हैं। तो इंद्रधनुष के जब रंगों की बात करेंगे तो इसमें भूरा रंग आपका नहीं शामिल होता है। तो इसका मतलब इन चारों में जो भिन्न हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो आपका भूरा रंग आपका भिन्न हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, क्वेश्चन है, एक कोड भाषा में यदि पीजेंट को इस तरह से लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में रेंचर को किस तरह से लिखा जाएगा? तो देखिए, इसमें कौन सा नियम लगाया गया है? तो देखिए, पीजेंट को इस तरह से कैसे लिखा गया है? तो वो देखिए, इसमें क्या किया गया है कि जो पी है, पी का कोड किससे मिलाया गया है? इसके क्रॉस से, यानी कि एन से क्या किया गया है? प्लस के 2 कर दिया गया है। ठीक है, सॉरी, माइनस के 2 कर दिया गया है। ठीक है, यानी पी में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? यानी 16 में से 2 घटाएंगे तो 14 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार ई का कोड किससे मिलाया गया है? तो एच से। ई से एच कैसे मिलता है? प्लस के 3 से मिलता है। फिर एक से का कोड 22 से मिलाया गया है, यानी इसकी माइनस के 2 किया गया है। ऐसे ही इसका कोड एस का वी से, यानी कि प्लस के 3, फिर माइनस के 2, फिर प्लस का 3 और फिर आपके माइनस के 2। यानी माइनस के 2 से शुरुआत करनी है, फिर 3 पे जाना है, फिर माइनस के 2, फिर प्लस 3। इस तरह से इसको कोडिंग की गई है। ठीक है, तो अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं नोट के। पूछा किसका है? रेंचर का कोड पूछा है। देखिए, रेंचर में जो आपका आर है, तो आर का जो कोड होगा वो माइनस के 2 होगा एंड में, यानी आर का जो कोड मिलेगा, आर में से जो माइनस के 2 करेंगे, यानी कि जो आएगा आपका पी, वो कहाँ आएगा? वो सबसे एंड में आएगा,
क्योंकि जो पहले का जो कोड है वो सबसे एंड वाले से मैच कर रहा है। यानी आर में से 2 माइनस करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, तो हमारा मिलेगा पी, यानी अंतिम जो लेटर आना चाहिए वो हमारा पी आना चाहिए। तो देखिए एक यहाँ पर है और एक आपका यहाँ, ये दोनों ऑप्शन आपके नहीं होंगे। फिर जो दूसरा लेटर है उसमें क्या करेंगे, प्लस के 3 करेंगे, तो ए प्लस 3 कितना होता है, डी। तो सेकंड लास्ट लेटर भी आपका क्या आएगा, टी आएगा। फिर एन में माइनस के 2 करेंगे तो कितना आएगा, एल। कितना आएगा आपका, एल। तो एन के बाद में क्या आना चाहिए, यहाँ पे एल आना चाहिए, जो कि आपका दोनों ऑप्शन में है। अब माइनस के 2 कर लिया, अब प्लस के 3 करेंगे तो सी में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, एफ। जबकि यहाँ पे कितना है, एच है, तो यहाँ पे कितना है, एफ है। तो ये आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा, आपका राइट आंसर। क्लियर। पहले माइनस के 2 करना है, फिर प्लस 3, माइनस के 2 प्लस 3। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। राज हर दिन सुबह की सैर के लिए जाता है। वह अपने घर से 15 मीटर उत्तर की ओर जाता है। ठीक है, बना लेते हैं डायग्राम। आपको पता है ये आपकी पूर्व दिशा होती है, ये पश्चिम होती है, ये आपकी उत्तर होती है और ये आपकी दक्षिण होती है। 15 मीटर उत्तर की ओर जाता है। ठीक है, यहाँ 15 मीटर उत्तर की ओर चला देते हैं इसको। फिर दाएं मुड़ता है और 27 मीटर चलता है। दाएं मुड़ के कितना जाता है, 27 मीटर। क्लियर। फिर वह फिर से दाएं मुड़ता है और 45 मीटर जाता है। कितना जाता है वो, 45 मीटर जाता है। क्लियर। फिर बाएं मुड़ता है और 5 मीटर जाता है। बाएं मुड़ के किधर जाता है, 5 मीटर इधर जाता है। ठीक है, पूछा क्या आपसे, पार्क उसके घर से किस दिशा में, यानी 5 मीटर चलकर वो कहाँ पहुँच जाता है, पार्क में पहुँच जाता है। यानी आपको ये बताना है कि ये जो दिशा है वो कौन सी दिशा है। तो ये दिशा कैसे निकालेंगे, तो इस दिशा को निकालने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस तरह से बना हुआ है, इसके सापेक्ष आपको ये दिशा निकालनी है, क्योंकि उससे पूछा है कि घर से किस दिशा में, तो घर इसका यहाँ पे था, इससे कौन सी दिशा हो जाएगी, तो ये दिशा हो जाएगी आपकी, क्योंकि ये पूरब है, ये दक्षिण है, तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पूरब। क्लियर, दक्षिण पूरब। अगला प्रश्न देखिए। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बेटी है, माइनस वाले का अर्थ है ए बी की पत्नी, और क्रॉस वाले का ए बी का पति, और डिवाइड वाले का ए बी का पिता है। इसको सॉल्व करना है और इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको पता करना है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। देखिए पहले बोला है बी प्लस पी। प्लस का मतलब क्या था कि ए बी की बेटी है, इसका मतलब बी बेटी है किसकी, पी की। यानी वी बेटी किसकी है, तो पी की बेटी है। यानी कि पी का जेंडर क्लियर नहीं है, पर बी का जेंडर क्लियर हो गया कि ये आपकी फीमेल है। क्लियर। अब देखिए पी के बाद में क्या है, क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या है कि ए बी का पति है, यानी पहले वाला दूसरे वाले का पति है। यानी पी पति है किसका, तो पी पति है किसका, आर का। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ये प्लस होगा और ये आपका माइनस, यानी ये मेल होगा, ये फीमेल होगा। अब देखिए आगे, फिर आर प्लस क्यू। प्लस का मतलब क्या है कि ए बी की बेटी है, यानी कि जो आर है वो क्यू की बेटी है। आर किसकी बेटी है, तो क्यू की बेटी है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, क्यू का जेंडर अभी क्लियर नहीं है। अब देखिए क्यू माइनस के एस। माइनस का मतलब क्या है कि ए बी की पत्नी है, यानी जो पहला वाला है वो दूसरे वाले की क्या है, पत्नी। यानी एस की पत्नी कौन हो जाएगा, तो क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे डिवाइड। डिवाइड का मतलब पहले वाला दूसरे वाला कौन होगा, तो पहले वाला दूसरे वाले का पिता होगा। यानी जो एस है वो क्यू का क्यों कौन होगा, तो एस जो है वो यू का क्या होगा, यू का पिता होगा। ठीक है, एस यू का पिता होगा। और क्रॉस वाले का मतलब क्या है, ए बी का पति है, यानी कि जो यू है वो टी का पति है। यू किसका पति है, तो टी का पति है। इसका मतलब ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया। अब आते हैं अपने ऑप्शन पर। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं वो चेक करते हैं। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं और ऑप्शन में आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, देखिए पहला चेक करते हैं। आर वी की माँ है, तो आर क्या है, वी की माँ है, तो है, इसका मतलब ये तो सही है आपका। पूछा क्या गलत नहीं, कौन सा सही नहीं है ये आपसे पूछा है। दूसरा देखिए यू आर का भाई है, तो यू आर का भाई है। देखिए यू आर का भाई है क्योंकि ये दोनों तो पति पत्नी है, इसकी ये भी संतान है और इसकी ये भी संतान है, और ये पॉजिटिव है इसका मतलब ये भाई है, ये नेगेटिव इसका मतलब ये बहन है, तो इसका भाई हो गया, नहीं हो गया यू, इसका मतलब ये भी आपका सही है। एस वी का दादा है। और चौथा चेक करिए, क्यू आर की माँ है, तो क्यू आर की माँ है,
ये भी सही है। इसको चेक करते हैं, एस वी का दादा है। तो देखिए वी की माँ कौन है, वी की माँ है आर, और आर की माँ कौन है, क्यू, क्यू का पति कौन है, एस। तो देखिए इसकी माँ ये, ठीक है, इसकी माँ कौन होगी, आर। तो माँ की माँ नानी, नानी का पति कौन होता है, नाना। तो एस कौन होगा, वी का नाना होगा, ठीक है, कौन होगा, नाना होगा। जबकि दे क्या रखा है आपको, दादा। तो इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, कथन गलत है। आपसे कथन गलत वाला ही पूछा था, तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर कौन सा वर्णमाला साधना है। यानी अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं 7वां अक्षर कौन सा होगा, ये आपसे पता करना है। तो देखिए जब भी बाएं से बाईं ओर ही पूछा जाए, ठीक है, तो क्या करना है, 18 और 7 यानी कि 25। तो 18 में से क्या कर दीजिए, 7 को घटा दीजिए, 18 माइनस के 7 यानी कि 11, 18 माइनस के 7 यानी कि 11। जब दोनों एक ही दिशा में पूछे जाए बाईं से बाईं, तो 18 माइनस के 7 यानी कि 11। तो जो लेटर 11वां होगा वही आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, तो 11वें नंबर पर कौन सा लेटर होता है, तो 11 नंबर पर लेटर होता है आपका के। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या बनेगा, के। अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 7वां, 18 से 7 माइनस करेंगे कितना आएगा, 11। तो 11वें नंबर पर कौन सा लेटर होता है, तो आपका के होता है। के क्या बन जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है, यदि महीने का 10वां दिन शनिवार हो तो उसी महीने का 27वां दिन कौन सा होगा। तो 27वां दिन पूछा है कौन सा होगा, 10वां दे रखा है शनिवार, 27 में से 10 माइनस कर दीजिए, कितना हो गया 17। जो आपका शेष बचेगा उसमें आप 7 से भाग कर दीजिए, कितना बचा, शेष पर बचेगा आपका यहाँ पे 7 दूनी 14 और 3 17, यानी शेष पर कितना बचेगा, शेष पर बचेगा आपका 3। बस जो 3 शेष पर बचा उस 3 को जो पहले दिन दे रखे थे उसमें जोड़ दीजिए, यानी शनिवार प्लस 3 दिन और तो कौन सा दिन हो जाएगा। तो शनिवार की में 3 दिन जोड़ेंगे तो रविवार, सोमवार और मंगलवार, यानी कौन सा दिन आएगा आपका, मंगलवार, यानी कि ट्यूसडे। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए। देखिए क्वेश्चन है, विकल्पों में दिया गया कौन सा बैन आरेख निम्नांकित को उचित रूप से दर्शाता है। सभी लड़के विद्यार्थी हैं और कुछ लड़के नर्तक हैं। तो लड़कों का एक बन जाएगा, सभी लड़के क्या हैं, विद्यार्थी, यानी कि विद्यार्थी वाला गोला हो जाएगा। और कुछ लड़के क्या हैं, नर्तक, यानी कुछ लड़के क्या बन जाएंगे आपके, नर्तक। यानी इस तरह से जो गोला बनना चाहिए, इस तरह का गोला कौन सा है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए। यदि डिवाइड का अर्थ योग है, प्लस का घटाव, माइनस का गुणा और क्रॉस का भाग है, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो दे रखा है उसको लिख लीजिए बिना चिन्हों के, ठीक है, यानी कि 60, 5, 6, 2 और आपका 8। ठीक है, अब जो चिन्ह चेंज करवाएं उनको वैसा का वैसा लिख दीजिए। जैसे क्रॉस का मतलब क्या है, क्रॉस का अर्थ भाग, तो यहाँ भाग लगा दीजिए। माइनस का अर्थ क्या है, तो माइनस का अर्थ है गुणा, तो यहाँ गुणा कर दीजिए। डिवाइड का अर्थ क्या है, योग, तो यहाँ योग कर दीजिए। और प्लस का अर्थ क्या है, घटाओ, तो यहाँ घटा कर दीजिए। बस अब इसको बोर्डमास नियम के हिसाब से सॉल्व कर लीजिए। बोर्डमास नियम क्या कहता है, सबसे पहले आप भाग को करेंगे, तो 60 में 5 का भाग करेंगे कितना आएगा, 12 गुणा 6 प्लस 2 माइनस के 8। भाग के बाद नंबर किसका आता है, गुणा का, 12 6 72 प्लस 2 माइनस के 8। और नंबर किसका आएगा, जोड़ का, 72 2 74 माइनस के 8 यानी कि 66। राइट आंसर कितना बन गया, 66। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुज विवाहित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। जो त्रिभुज है वो क्या है, वो विवाहित को शो करता है। ठीक है, मैं लिख भी लिया यहाँ पे। और जो आयत है वो नियोजित का, ये किसका है, ये नियोजित का है। उसके बाद जो व्रत है वो गोल्फ खिलाड़ियों का, यानी ये किसका है, ये आपका गोल्फ वाले का है। अब कौन सा बचा, अब तो कोई नहीं बचा। ठीक है, उस अक्षर का चयन करें जो गोल्फ खेलने वाले उन विवाहित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है जो नियोजित नहीं है। यानी आपको नियोजित वाला शामिल नहीं करना, यानी जो आयत वाला है वो आपको शामिल नहीं करना, बाकी विवाहित भी होना चाहिए और गोल्फ भी खेलना चाहिए, यानी कि सर्किल के अंदर भी आना चाहिए और त्रिभुज के अंदर भी आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा है, तो ऐसा आपका एकमात्र जी है। इसका राइट आंसर क्या बनेगा, जी। ठीक है, जी आपका नियोजित के बाहर है, यानी
रेक्टेंगल के बाहर है और सर्किल के अंदर भी है और त्रिभुज के अंदर भी है। इसका मतलब ये जो जी है वो गोल्फ खेलने वाले और विवाहित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है, यानी कि सार्थक क्रम में लगाना है। ऑप्शन देखते हैं। देखिए ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, की, डोर, लॉक और रूम। तो आपको पता है सबसे पहले क्या आता है, चाबी, चाबी के बाद ताला आएगा, चाबी, चाबी के बाद ताला आएगा, ताले के बाद दरवाजा और दरवाजे के बाद कमरा, यानी कि 1 3 2 4, 1 3 2 4, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक दौड़ प्रतियोगिता में रेखा 10 सेकंड मार्जिन से माला से पहले आई। ठीक है, देखिए मैं जो क्रम में लगाऊंगा वो नीचे से ऊपर, यानी कि रेस में आगे की तरफ क्रम में लगा रहा हूँ। ठीक है, तो रेखा 10 सेकंड मार्जिन से माला से पहले आई, यानी रेखा किससे पहले आई, तो रेखा माला से पहले आई। ठीक है, नीचे का मतलब बाद में और ऊपर का मतलब पहले। ठीक है, तो रेखा किससे पहले आई, तो रेखा माला से पहले आई। इसके बाद देखिए इनका आरसी से 10 सेकंड पहले आई, तो इनका और आरसी इसमें है ही नहीं है, तो अभी तो हम इसको सेट मतलब सेट नहीं कर सकते। इसके बाद देखिए बसंत माला बसंता के 1 सेकंड बाद आई, यानी जो बसंत माला है वो बसंता के 1 सेकंड बाद आई। इसका मतलब बसंता पहले आई होगी, तो बसंता आपकी यहाँ आ जाएगी। क्लियर। अब इस लाइन पे आइए, बसंता गौरी से 18 सेकंड से पहले आई, यानी जो बसंता है वो गौरी से भी पहले आई, तो गौरी कहाँ आएगी, यहाँ पे आएगी। गौरी यहाँ क्यों आएगी, क्योंकि जो माला और बसंता के बीच में अंतर है वो 1 सेकंड का है। ठीक है, जबकि बसंता और गौरी के बीच का जो अंतर है वो 18 सेकंड का है। इसका मतलब गौरी माला के बाद आएगी। ठीक है, अब आगे देखिए इनिका आरुषि से 12 सेकंड पहले आई। ठीक है, अब देखिए इनका और आरुषि की है तो वो भी देख लेते हैं। माला बसंता के 1 सेकंड बाद आई और इनका गौरी के 2 सेकंड बाद आई, तो इनका है वो गौरी के 2 सेकंड बाद आई। इसका मतलब इनका गौरी के बाद आएगी यहाँ पे नीचे। ठीक है, पूछा क्या है, अभी इसमें एक लाइन और रहेगी इनका और आरसी वाली, जो इनका है वो आरसी से 12 सेकंड पहले आई। इसका मतलब जो आरसी है वो सबसे एंड में आई होगी, लेकिन आपसे पूछा है तीसरे नंबर पे कौन आया। तीसरे नंबर पे कौन आया, सबसे पहले रेखा आई, फिर बसंता आई, फिर आपकी माला आई। तो तीसरे नंबर पे कौन आया, तीसरे नंबर पे आपकी माला। इनके ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, दी गई उत्तर आकृति से उस आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई है। ठीक है, यानी ये आपकी प्रश्न आकृति है, ये देखना है इन 4 ऑप्शन में किसमें छिपी हुई है। तो जब आप इन गौर से देखेंगे तो आपको इन चारों में से आपको यहाँ पे ये वाली आकृति दिखाई देगी। कहाँ पे दिखाई देगी, यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, ये लाइन आपकी ये जा रही है, फिर इस तरह से जा रही है। ठीक है, फिर आपकी इस तरह से जा रही है, फिर ये और ये। ठीक है, इस तरह से आपको ये आकृति दिखाई दी जाएगी। ठीक है, जल्दी कैसे दिखाई देगी, तो आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आपको ये सब समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर। यानी ऑप्शन नंबर डी में आपका प्रश्न आकृति छिपी हुई है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है दिए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। शब्द में प्रत्येक अक्षर जितनी बार प्रयोग हुआ है उतनी ही बार नए शब्द में प्रयोग होगा, यानी कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता ये चेक करना है। शब्द दे रखा है आपको फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल, इससे कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो जब आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाई देगी कि यहाँ पे जो ई का प्रयोग हो रहा है वो आपका 2 बार हो रहा है, जबकि शब्द में ऊपर एक ई का प्रयोग सिर्फ 1 बार हुआ है। इसका मतलब ये वाला शब्द आपका नहीं बन सकता, क्योंकि एक ही बार प्रयोग करने के लिए बोला गया है। ठीक है, जितनी बार इसमें प्रयोग होगा उतनी बार इसमें प्रयोग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 बार है तो यहाँ पे 1 बार है, तो ये आपका शब्द नहीं बन सकता। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेजिस्टेंस शब्द का दर्पण प्रतिबिंब पहचाने। देखिए इसने यहाँ पे क्वेश्चन में बताया नहीं दर्पण कहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो जब आप ना दे रखा हो तो आपको मान लेना है कि जो दर्पण लगेगा वो इसके दाईं तरफ लगेगा। ठीक है, इस तरह से दर्पण लगेगा। दर्पण जब इस तरह से लगेगा तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो जो ई है वो सबसे पहले आएगा इस तरह से। ठीक है, तो आर तो नहीं आएगा, ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। ई के बाद क्या आएगा सी, सी के बाद क्या आएगा एन, एन के बाद क्या आएगा ए,
लेकिन यहाँ पे एन के बाद क्या है, टी, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बचा जो कि आपका राइट आंसर भी है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के सभी पृष्ठों को हरे रंग से रंगा जाता है और फिर इसे 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है। तो ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनके केवल 2 पृष्ठों का रंग हरा होगा। ठीक है, तो जब बात आती है 2 पृष्ठ रंगे होने की, तो उसमें फॉर्मूला लगता है 12 गुणा n माइनस के 2। 12 गुणा n माइनस के 2। n क्या है, तो n बराबर होता है बड़े घन की भुजा n बटे में छोटे घन की भुजा, यानी 5/1। यानी कितना आ गया, n बराबर मिल गया आपको 5। अब फॉर्मूले में रख दीजिए, तो 12 गुणा n यानी कि 5 माइनस के 2, तो 12 गुणा 5 माइनस के 2 कितना होता है, 3, तो 12 तिया 36। तो ऐसे कितने घन होंगे जिनकी दो साइड कैसे रंग की होंगी, हरे रंग की, तो वो हो जाएंगे आपके 36। क्लियर। यानी 36 घन ऐसे होंगे जिनकी दो साइड हरे रंग की होंगी। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक भी साइड रंगीन नहीं होगी, मतलब एक भी साइड कलर से रंगी हुई नहीं होगी, तो उसका आंसर आपका फिक्स रहता है। तो कितना होता है, वो 8 होता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। कथन कह रहा है, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की गुणवत्ता खराब हो गई है और अभिभावक अपने बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला दिलवाना पसंद करते हैं। इस कथन से क्या निष्कर्ष निकल सकता है, वो देखिए। प्राधिकारियों को स्कूलों में शिक्षकों की गुणवत्ता सुधारने के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरा निष्कर्ष है, सभी सरकारी स्कूलों का या तो निजीकरण कर दिया जाना चाहिए या फिर पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाना चाहिए। तो इसमें कौन सा निष्कर्ष निकल सकता है, देखिए, बंद कर देना कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता। ठीक है, स्कूलों को बंद कर देना या फिर निजीकरण कर देना उनका, ये कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो दो तो गलत हो जाएगा। पहला चेक कर लेते हैं, प्राधिकारियों को स्कूलों में शिक्षकों की गुणवत्ता सुधार के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, यानी ये कथन आपका, ये निष्कर्ष आपका निकल सकता है। ठीक है, तभी क्या होगा कि आपसे बोला भी है कि शिक्षकों की गुणवत्ता खराब हो गई है, तो इसका निष्कर्ष क्या निकल सकता है कि तत्काल शिक्षकों की गुणवत्ता सुधारने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। यानी कि जो निष्कर्ष 1 है वो इसको फॉलो कर रहा है, निष्कर्ष 1 इसका अनुसरण कर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, कथन और निष्कर्ष का एक क्वेश्चन हो रहा है। कथन कह रहा है, सभी पेन डायरी हैं। तो देखिए, इसको अलग से बना लेते हैं। सभी पेन क्या है, डायरी है। ठीक है, यानी ये डायरी वाला गोला हो जाएगा। फिर कह रहा है, सभी किताबें पेन है। तो किताब कहाँ आएगी, किताब पे आपके पेन के अंदर ही आएगी, यानी किताब वाला गोला क्या बन जाएगा, ये। ठीक है, फिर बोला है कि कोई भी डायरी पेंसिल नहीं है, तो पेंसिल का गोला अलग बन जाएगा। क्लियर। और कुछ पेंसिल क्या है, तलवारें हैं, तो ये आपका तलवार वाला गोला बन जाएगा। क्लियर। अब इस तरह से आपका वेन डायग्राम बन जाएगा। अब निष्कर्ष देखते हैं, निष्कर्ष क्या निकलते हैं। देखिए, पहला निष्कर्ष दे रखा है, कुछ पेन तलवारें हैं। कुछ पेन तलवारें हैं तो नहीं है। दूसरा दे रखा है, कोई भी डायरी तलवार नहीं है, तो कोई भी डायरी तलवार नहीं है, यानी ये सही है आपका। कुछ डायरी किताबें हैं, तो कुछ डायरी किताबें हैं तो हैं, ये भी सही है। कुछ पेन किताबें हैं, कुछ पेन किताबें हैं लेकिन तलवारें नहीं हैं, यानी ये भी कथन आपका सही है। तो इसमें जो आंसर बनना चाहिए वो बनना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, निष्कर्ष फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, बाकी तीनों क्या कर रहे हैं, निष्कर्ष को फॉलो, मतलब कथन के आधार पर निष्कर्ष निकल रहे हैं, जबकि ऑप्शन नंबर ए में निष्कर्ष आपका फॉलो नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर। जबकि क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कौन सा फॉलो कर रहा है, जबकि 3 कथन आपके फॉलो कर रहे हैं। ये आपसे क्वेश्चन में बोला है कौन सा फॉलो कर रहा है, जबकि 3 जो निष्कर्ष हैं वो आपके फॉलो कर रहे हैं, जबकि एक निष्कर्ष फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसमें यहाँ पर होना चाहिए कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है। तो एक जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका फॉलो नहीं कर रहा है, बाकी 3 जो निष्कर्ष हैं वो फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक फार्म में जितने पुरुष हैं उतने ही बैल हैं। ठीक है, मान लीजिए पुरुष कितने हैं, पुरुष मान लेते हैं हमारे एक्स है।
तो बैल भी कितने हो जाएंगे, बैल हमारे एक्स हो जाएंगे। जितने पुरुष हैं उसकी दुगनी मुर्गियाँ हैं, मुर्गियाँ कितनी हो जाएंगी 2x, क्योंकि पुरुष हमारे एक्स थे। और जितने बैल उसके 3 गुना गाय हैं, तो बैल कितने थे हमारे एक्स, तो गाय कितनी हो जाएंगी 3x। ठीक है। फार्म में कुल सिरों की संख्या 14 है। तो आपको पता है कि चाहे व्यक्ति हो, चाहे गाय हो, चाहे बैल हो, चाहे मुर्गी हो, सिर तो सबका एक एक ही होता है। यानी कुल जो संख्या हो जाएगी इनकी सबको जोड़ने पर वो किसके बराबर बैठेगी, वो आपकी 14 के बराबर बैठेगी, क्योंकि सभी का जो सिर होता है वो एक होता है। तो x प्लस एक्स प्लस 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 7x। 7x बराबर 14, तो x बराबर यहाँ से मिल जाएगा 14/7 यानी कि 2। x की वैल्यू 2 है, पूछा क्या है, गाय के पैरों की संख्या। तो x की वैल्यू 2 है, तो गाय कितनी थी 3x थी, तो गाय कितनी हो जाएंगी 3 × 2 यानी कि 6। क्लियर। जब गाय 6 हैं तो गाय के पैरों की संख्या पूछिए, तो एक गाय के पैर की संख्या कितनी होती है 4, तो 6 की कितनी हो जाएगी, 6 की हो जाएगी 6 × 4 यानी कि 24। क्लियर। देखिए ये तो आपका लॉन्ग मेथड हो गया। अब शॉर्ट मेथड क्या हो सकता है इसका, वो देखिए। आपसे बोला क्या है, गाय जो है वो मुर्गियों की 3 गुनी है ना, सॉरी बैल की 3 गुनी है। बैल हमारे कितना है, बैल हमने x माना, तो गाय हमारी कितनी आई 3x। तो जो भी गाय के पैरों की संख्या होगी वो या तो 3 के मल्टीपल में होगी, यहाँ पे 4 के मल्टीपल में होगी। तो चेक कर लेते हैं ऑप्शन में कौन संख्या ऐसी है जो 3 से कट रही है। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 3 से कट रहा है। ठीक है, एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 3 से कट रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी निकाल सकते हैं आप, इस तरह से डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।